इस दिन और क्या क्या चीजें जो हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए? इस दिन सबसे बड़ी चीज, आपको किसी के साथ भी अपने कपड़े शेयर नहीं करने चाहिए। नॉर्मली लेडीज की आदत होती है कि अच्छा तूने ये पहनना है, मेरे पास ये नहीं है, मैं तेरे से शेयर कर लेती हूँ, या तू मुझे अपना दे दे, या मैं तेरे साथ एक्सचेंज कर लेती हूँ। तो इस दिन कोई भी सुहाग से जुड़ी हुई सामग्री आपको ना तो शेयर करनी चाहिए, ना ही आपको किसी के साथ कुछ भी ऐसा कपड़ा शेयर करना चाहिए, ना किसी को दान करना चाहिए। तो जो ये हमारी सामग्रियां होती है ना, ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये अगर हम किसी के साथ भी शेयर करते हैं तो इसका सीधा सीधा असर हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस पर आता है। तो ये गलती हमें भूल कर नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज, हमें इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। आपने व्रत रखा है, लेकिन आप अपने पति के साथ अगर ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है उस व्रत को करने का। वो सिर्फ आप व्रत कर रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए, तो दिखावे का कोई फायदा नहीं होता। आप अपने घर के अंदर अपने बड़े बुजुर्गों को, अपनी सास ससुर को वैल्यूज नहीं दे रहे हो, उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, और आप व्रत रख रहे हो, कोई यूज नहीं है। जो भी आप काम करते हो उसको आप उसकी वैल्यूज को समझो। अगर हमारे पास ये, हम इस परमात्मा ने हमें इस काबिल बनाया है, हम हष्ट पुष्ट हैं, तभी हम व्रत रखने योग्य हैं। और अगर हम व्रत रख रहे हैं, एक तरफ तो हमने व्रत रखा हुआ है, दूसरी तरफ हम गाली गलौज कर रहे हैं, अपने घर के सदस्यों को लड़ाई कर रहे हैं, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, तो कोई फायदा नहीं इस व्रत को रखने का। आप व्रत रख रहे हैं, आप त्याग कर रहे हैं, तो आपको सबसे बड़ा व्रत अगर रखा जाता है ना, आपको त्याग भाव सिखाया जाता है। आप भूखे प्यासे रह रहे हैं ना, त्याग कर रहे हैं ना, तो यही सिखाना है आपको व्रत का रखवाना जी। और जैसे आपने बताया कि इस दिन हमें अपना मेकअप प्रोडक्ट शेयर नहीं करना चाहिए कुछ भी, तो जैसे जो लोग पार्लर जाके तैयार होते हैं, तो वो तो किसी के यूज नहीं, वो मल्टीपल लोगों को यूज करते हैं ना वो प्रोडक्ट। तो कभी किसी को फिर पार्लर से तैयार नहीं होना चाहिए करवा चौथ वाले दिन? मैं तो यही एडवाइस करूंगी, नहीं होना चाहिए। कि बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि आपको ठीक है, आपको मेकअप आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट है, तो आप अपने प्रोडक्ट्स लेकर जाओ ना। आप पार्लर जा रहे हो, 2-3 हज़ार रुपए खर्चने के लिए कैपेबल हो आप किसी भी पार्लर वाले के पास जा रहे हैं, आप इतना चार्जेस करेंगे ना पे, तो उतना आप अपने प्रोडक्ट्स भी खरीद लो ना, वो ज्यादा बेटर है। इस दिन आप नॉर्मली पार्लर में तैयार होते हो, चलता है, लेकिन इस दिन आपको किसी के ब्यूटी प्रोडक्ट शेयर नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप ये जो तैयार हो रहे हो, ये आप दुनिया के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, ये आप अपने पति की लंबी उम्र के लिए तैयार हो रहे हो। तो इसके अंदर सिर्फ तैयार होना नहीं है, आपके भाव भी हैं। एक लेडी जब नॉर्मल तैयार होती है ना, उस दिन के लुक्स को, और जिस दिन वो करवा चौथ वाले दिन तैयार होती है, उस दिन के लुक्स के अंदर आप देखना, एक बार पिक्चर क्लिक करके देखना, जो भी महिलाएं मेरी बात ये सुन रही हैं, कि जब आप नॉर्मल किसी पार्लर से तैयार होते हो और जिस दिन आप करवा चौथ वाले दिन तैयार होते हो, आपके चेहरे का नूर बदल जाता है। क्योंकि उस दिन आपके अंदर भक्ति के साथ शक्ति होती है जी। क्योंकि एक महिला को शक्ति का रूप माना जाता है, और वो शक्ति भक्ति के साथ मिल रही है, तब उस दिन का जो नूर होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। और मैम, जैसे पार्लर में तो मेकअप की बात हो गई, जनरली लोग लहंगे और आउटफिट वगैरह भी रेंट पे देते हैं पार्लर में या कहीं और, तो आजकल लोग रेंट पे लहंगा या गाउन्स लेके भी तैयार होते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? ये बिल्कुल गलत है, एकदम 100% गलत है। क्योंकि कपड़ा जो होता है, वस्त्र जो होता है, वो शुक्र ग्रह से रिलेटेड होता है। आपकी एनर्जीज आपकी हैं, मेरी एनर्जीज मेरी हैं, ठीक है ना। अगर आपका उतरा हुआ वस्त्र मैं कैरी कर रही हूं, तो इट मीन्स आपका शुक्र ग्रह मेरे तक एक्सचेंज हो रहा है। तो आप अगर किसी भी रेंटल की जगह से कुछ भी वस्त्र कैरी करके आ रहे हो और आके उसको आप धारण कर रहे हो, तो आप नहीं जानते वो पहले कितनों ने पहना हुआ है जी। बिल्कुल, कितनों की वाइब्स कैसी थी, कितनों की एनर्जीज कैसी थी। तो क्यों करना ये काम? आपको नहीं, कहीं नहीं लिखा कि आपको बहुत भारी कपड़े पहन के जाना है। आप जितने सक्षम हैं, आप उतने में खुश रहिए ना। डिजायर्स कभी पूरी नहीं हो सकती, इच्छा का कभी कोई अंत नहीं हो सकता। तो ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप महंगे महंगे लहंगे पहनेंगे और महंगे आउटफिट पहनेंगे तब भी आप सुंदर लगेंगे। नहीं, आप सिंपल कपड़ों में भी सुंदर लग सकते हो। सुंदरता जो होती है ना, वो हमारी इंटरनल होती है, आउटर नहीं होती। आउटर कितना भी मेकअप कर लो, लेकिन चार्म आपका तभी आएगा अगर आपकी इनर ब्यूटी है। तो इनर ब्यूटी के लिए सबसे जरूरी है अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लाना। और जब आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होगा ना, आप कभी भी
ऐसी चीजें लेना पसंद नहीं करोगे। जी आप चाहोगे कि मैं रेंटल कहीं से भी लहंगा लेके आऊं, आप सेटिस्फाइड हो? नहीं चाहोगे। आपको लगेगा जो मेरे पास है ना, मैं उसमें ही सुंदर लग रही हूँ। ये छोटी सी गलती हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को भी तंग करती है और साथ ही साथ आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को भी मैटर करती है। तो लाइक जिनके पतियों को ग्रोथ नहीं हो रही है उनको उन्हें तो बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। जिनके पति की ग्रोथ है या नहीं है, बिल्कुल मैं अवॉइड करती हूँ। आप किसी के साथ भी अपना कपड़ा शेयर नहीं करो। ये सिर्फ करवा चौथ की बात नहीं है, नॉर्मली भी आपको अपना कपड़ा किसी को नहीं देना चाहिए। ना किसी का लेके पहनो, ना अपना किसी को दो। इवन कि हम कहते हैं कि अगर आपने अपना कपड़ा है, दान भी करना है किसी को, जी क्योंकि लेडीज है ना, शौक होता है रोज नए कपड़ा, रोज नया मेकअप, जी तो कहाँ रखेंगे इतना। तो अगर आप अपना कपड़ा भी किसी को देते हो तो उसको आप पहले नमक के पानी से वॉश करो, देन किसी और को पहनने के लिए दो। क्योंकि जब हम देखो, ये अब मैंने साड़ी पहनी हुई है, मेरी पूरी एनर्जीज इसके अंदर है, जी मेरी पूरी एनर्जीज है ना, क्योंकि इसको मैंने अपने ऊपर लपेटा हुआ है। तो उसी तरीके से जब हम किसी भी वस्त्र को धारण करते हैं तो हमारी पूरी एनर्जीज उसके अंदर आ जाती हैं। तो आप सामने किसी को भी दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? इसको आप नमक के पानी से वॉश करो, देन आप किसी को भी दो। ये नॉर्मल के लिए भी एक रेमेडीज है। ये छोटे छोटे उपाय होते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर ना बहुत 360 डिग्री चेंज करते हैं। जी हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन बाद में हम ये सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है। जी लेकिन ये नहीं पता होता कि गलतियां करने वाले हम लोग ही होते हैं। छोटी छोटी गलती छोटी छोटी गलतियां, लेकिन जब वो बहुत विकराल रूप ले लेती है ना, तब हमें एहसास होता है कि हमने ये क्या कर दिया। पहले नहीं पता चलता कि हम जो कुछ भी करते जाते हैं ना, नहीं पता चलता, लेकिन जब वो हमें नजर आता है ना, तब तक बहुत देर हो चुकी है।